हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंदर पंचविध कषाय कल्पना। अगर हम इसे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये 6th नंबर पे है कल्पना निर्माण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोसेज इसके अंदर दिया हुआ है और यह 10 मार्क्स का है। और इसका ये कंफर्म है कि 10 मार्क्स में इसका हमारे सिलेबस ऑफ जो कि 21-22 प्रॉफ से शुरू हो रहा है, हो चुका है, उधर से शुरू है। उसके अंदर जो 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन कंफर्म है कि 10 मार्क्स का कल्पना निर्माण से आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अभी हमारे एग्जाम हुए हैं और ये क्वेश्चन आया है, कंफर्म है, ये आया है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्वरस, कल्प, क्वाथ और हिमफांड और इनकी सेकेंडरी डोसेज जो कि चूर्ण कल्पना, प्रमाथ्य कल्पना, पानीय कल्पना, उष्णोदक, क्षीर पाक, लाक्षारस, मांस रस, मांथ, उदक, पानक और अर्क, जो इनकी कल्पनाएं हैं ये भी आएंगी और हम इनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं पंचविध कषाय कल्पना, जो कि है प्राइमरी डोसेज फॉर्म। सेकेंडरी डोसेज फॉर्म्स वो होती हैं जो इनके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके, थोड़ा और इनके अंदर एक्सपेरिमेंट करके जो प्रिपेयर करी जाती हैं वो होती है इनकी सेकेंडरी डोसेज। तो सबसे पहले है स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना यह कल्पना पंचविध कषाय कल्पना के अंदर प्रथम कल्पना है। यह उन औषधियों का स्वरस लेने का विधान है जो औषधियाँ सदा ताजी हरी मिल सकती हैं। इसमें हमेशा जो ताजी रहती हैं, जिनको पेड़ से उखाड़ कर लाई जाती होती है, एकदम ताजी होती है, उनका जूस बनाने को दिया गया है। इसमें आर्द्र अवस्था में सार भाग अधिक रहता है। जो हरी ताजी होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि लिक्विड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। जो ड्राई हो जाती हैं उनके अंदर लिक्विड की थोड़ी फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनका लिक्विड निकलता है वो बहुत कम निकलता है, जो इनका स्वरस होता है वो बहुत कम निकलता है। अगर आप देखो तो ताजे किन्नू और मौसम्बी आते हैं, अगर उनके हम जूस निकालें तो उनका कितना ज़्यादा जूस निकलता है। वही अगर ये ड्राई फॉर्म में लें, अगर इनको निकालें तो इनका बहुत कम निकलेगा स्वरस। तो इसीलिए दिया गया है कि सदा ताजी हरी जो मिल सकती हैं, जिनमें आर्द्र अवस्था में सार भाग अधिक रहता है, जिनका सार भाग उनके द्रवांश में अधिक पाया जाता है, वह स्वरस कल्पना होती है। यह गुरु होती है और यह बलवान कल्पना है। ये गुरु कल्पना है स्वरस, और इसके बाद जो भी बाकी कल्पनाएं आएंगी वो लघु होती जाएंगी इससे। उसके बाद यहाँ पे परिभाषा का एक श्लोक दिया गया है। हर्तात क्षणा कृष्टात् द्रव्यात् शुणात् समुद्रेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रसः स्वरस उच्यते। ये षडंगर संहिता का मध्यम खंड से श्लोक लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका अर्थ है अर्थात तुरंत उखाड़ कर लाई हुई औषधि को कूट कर वस्त्र से निष्पीड़न दबाकर निचोड़ने से जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते हैं। तुरंत उखाड़ कर मतलब हरी ताजी जो औषधि है, जो ऊपर भी बताया गया है कि हरी ताजी मिल सकती है, आर्द्र अवस्था में हो, तो वही उसी का स्वरस निकलता है। फिर इसमें इसकी मात्रा दी हुई है। मात्रा भी वीर्य के अकॉर्डिंग दी हुई है। कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो तीक्ष्ण वीर्य वाले होते हैं, मध्य मृदु वीर्य, मतलब उनका वीर्य अलग अलग होता है, हर ड्रग्स का सेम वीर्य नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जो मृदु वीर्य द्रव्य हैं उनकी मात्रा दी गई है आधा पल 24 ग्राम, और जो मध्य वीर्य वाले हैं उनकी वैल्यू दी हुई है आधा कर्ष 12 ग्राम, और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की वैल्यू दी हुई है आधा कर्ष 6 ग्राम। ये इनकी मात्रा है, इस अकॉर्डिंग स्वरस की मात्रा ली जाती है। फिर है इसके अंदर प्रक्षेप द्रव्यों का मान। प्रक्षेप द्रव्य मतलब कि जब औषधि के रूप में हम स्वरस लेते हैं तो उसके अंदर कुछ मिलाकर ही लिया जाता है। तो कुछ मिलाने वाली चीज़ों को, जो औषधियों के साथ, जो स्वरस के साथ कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं, उन्हें प्रक्षेप द्रव्य कहे जाते हैं। तो उसमें स्वरस में मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण आदि ये डालने हो तो एक कोल का मतलब 6 ग्राम की मात्रा से में मिलाना चाहिए। तो इसके अंदर एक ये भी बता दिया कि स्वरस के अंदर मधु, शर्करा, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत और तेल, चूर्ण भी डाल सकते हैं। तो इसकी मतलब स्वरस के प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से होते हैं वो इनका बता दिया गया है। अब आते हैं हम सेकंड कल्पना के ऊपर। ये हमारी कल्पना, ये है पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत दूसरी कल्पना। पत्थर की शिला पर
पत्थर की शिला पर बारीक पीसे हुए चटनी या लुगदी जैसे औषध द्रव्य को कल्क कहते हैं। तो मतलब कि हम लोगों ने घर पे देखी होगी सिलबट्टे पे चटनी पीसते हुए, घर पे ना सही तो हमने वीडियोस वगैरह मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा ना, सिलबट्टे पे जो चटनी पीसी जाती है तो उसके बाद में जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो जो हमें मिलता है वो चटनी के रूप में, उसे कल्क कहते हैं। स्वरस व कल्क में यह अंतर है। अब अंतर के बारे में आगे है। स्वरस में द्रव्य केवल तरल सारभागी लिया जाता है, उसमें सिर्फ लिक्विड फॉर्म लिया जाता है स्वरस के अंदर, और काष्ठ भाग फेंक दिया जाता है। जो उसका जो हमें रेजिड्यू मिलता है वो हम फेंक देते हैं, सिर्फ हम उसका लिक्विड फॉर्म लेते हैं। पर कल्क में सार भाग और काष्ठ भाग रेजिड्यू भी दोनों लिए जाते हैं, इसलिए स्वरस की अपेक्षा कल्क लघु होता है। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्वरस ही एक जो है वो गुरु है, उसके बाद वाले जो बाकी के हैं वो लघु हो जाते हैं। फिर हमारे पास इसकी परिभाषा का श्लोक आ जाता है। परिभाषा का द्रव्य आर्द्रम शीलपिष्टम शुष्कम व जलम भवेत प्रक्षेपा व कल्कस्ते तन्मानम कर्ष समितम। ये भी षडंग संहिता मध्यम खंड का श्लोक है, और इस श्लोक के अंदर हमें बता दिया गया है कि जो इसकी मात्रा है, कल्क की मात्रा है, वो 1 कर्ष है। अब हम इस परिभाषा का जो हमने संस्कृत में पढ़ा है इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीसकर, आर्द्र मतलब जो हमने हरी ताजी ली है उसको शिला पर पीसकर, या शुष्क द्रव्य मतलब जो ड्राई फॉर्म में जो होते हैं ड्रग्स, उनके चूर्ण, जो चूर्ण वगैरह हो गए शुष्क ड्राई फॉर्म में होंगे, उनको एकदम पीसा हुआ होगा, तो उनके चूर्ण में जल मिलाकर शिला पर पीसकर जो पिंड, चटनी या लुगदी बनाई जाती है उसे कल्क कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि सिलबट्टे वगैरह पे जो पीसा जाता है उसके बाद जो हमें मिलता है फॉर्म, उसे बोलते हैं कल्क फॉर्म। और इसके जो पर्याय हैं वो हैं प्रक्षेप और आवाप कल्क के पर्याय हैं। ये श्लोक में भी दिया हुआ है, प्रक्षेपा आवाप कल्कस्ते। फिर है हमारी इसकी मात्रा, कल्क की मात्रा 1 कर्ष होती है, 12 ग्राम है। अब इसके अंदर इसके प्रक्षेप द्रव्य के बारे में बताया गया है, और इसके अंदर प्रक्षेप द्रव्यों की अलग अलग मात्रा बताई गई है। जैसे कि मधु, घृत, तेल मिलाना हो तो द्विगुण मात्रा, जितनी मात्रा का हमारे पास कल्क बन रहा है उससे 2 गुना की मात्रा में। शर्करा गुड़ मिलाना हो तो समान मात्रा, जितनी मात्रा का कल्क बनाने के लिए हमने जो ड्रग लिया जाता है उतनी ही मात्रा का हमें शर्करा गुड़ मिलाना चाहिए। या कोई द्रव का मतलब लिक्विड पार्ट बनाना हो तो चतुर्गुण। फिर है क्वाथ कल्पना। अब हम आ गए हैं 3rd नंबर पे क्वाथ कल्पना के ऊपर। यह पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत तृतीय कल्पना है। शुष्क तथा आर्द्र द्रव्य को यव के बराबर टुकड़े करके जल के साथ उबालकर छानने के बाद जो द्रव प्राप्त होता है उसे क्वाथ कषाय श्रुत निरूय कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी पे ही आ जाते हैं कि ये इसके पर्याय हैं, क्वाथ के, कषाय श्रुत निरूय ये इसके पर्याय हैं। उसके बाद हम आगे वापस आते हैं। इसमें भी यही बताया गया जैसे कल्क में बताया गया था, शुष्क या आर्द्र द्रव्य को यवकुट, जो मतलब कि शुष्क द्रव्य जो होते हैं ड्राई फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं उसको यवकुट कर लेना। यव मतलब जो होता है ना, जो एकदम छोटा जो होता है उसके कण के बराबर का करके मतलब उतना कण का कूट लेना है उसको, और उसको फिर जल के साथ उबाल लेना है, पानी के साथ उबाल लेना है। जैसे चाय बनती होती है तो चाय बनते वक्त हम चाय डालते हैं, मसाला डालते हैं, वो एकदम छोटा छोटा कूट कर ही डालते हैं। अदरक डालते हैं तो उसको भी कूट कूट के ही डालते होते हैं, ताकि जब वो पानी के अंदर जाए तो उसका सारा सार भाग है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो उसी प्रकार जो भी हम औषध ले रहे हैं अगर वो शुष्क है और या आर्द्र द्रव्य है तो उसको कूट लेंगे, उसको कूट लेने के बाद उसको जल में डाल के उबाल लेंगे, और उबालने के बाद चाय को भी तो हम 1 उबाल या 2 उबाल आने तक उबालते हैं, उसके बाद उसको छान लेते हैं। तो उसी सेम तरीके से क्वाथ को भी उबालने के बाद छानकर जो हमें द्रव मिलता है वो क्वाथ होता है। अब इसकी परिभाषा का, पानीयम षोडश गुणम शुणे द्रव्य पले शिपेत मृत पात्रे क्वाथ येद ग्रहयम अष्टमांश अवशेषितम तज्जलम पायद्विमान कोषणम मध्व अग्नि साधितम श्रुत क्वाथ कषायश्च निर्वसनिघ्यते। ये इसके अंदर इसके पर्याय आ गए हैं। श्रुत क्वाथ कषायश्च निर्वय। श्लोक सबके इम्पोर्टेंट है,
सबके इम्पोर्टेंट हैं ये श्लोक, परिभाषा वाले श्लोक, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यार। 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर श्लोक तो आना इम्पोर्टेंट है। अर्थात यवकुट किए हुए एक पल द्रव्य के अंदर, एक पल द्रव्य होगा हमारा, उसके अंदर 16 गुना पानी लिया जाएगा। क्वाथ करने के लिए, क्वाथ के अंदर अगर एक पल हम द्रव्य ले रहे हैं तो उससे 16 गुना 16 पल पानी डाला जाएगा। मंद अग्नि पर पाक करेंगे और जब वो अष्टमांश 1/8 जब बच जाता है तो उसे छान लेते हैं। बुद्धिमान चिकित्सक इस कोष्ण गुनगुना, जब गुनगुना हो जाएगा तभी पिलाया जाता है उसको, एकदम उबाले हुए को नहीं पिलाया जाता है। जब एकदम गुनगुना हो जाता है तो उसको पिलाया जाता है। और वही परिपक्व जल को श्रुत, क्वाथ, कषाय और निर्वय कहते हैं, ये इसके पर्याय हैं। फिर आ जाता है क्वाथ के प्रकार। 7 प्रकार हैं क्वाथ के। क्वाथ 7 प्रकार के हैं। पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन, शोषी, ये 5 प्रकार हैं। जो मतलब जैसी जैसी चीजें हैं उनके लिए उस प्रकार का क्वाथ बनाया जाता है अलग अलग द्रव्य के अनुसार। मात्रा के रस के पाक हो जाने पर क्वाथ 2 पल की मात्रा में पीना चाहिए। 2 पल यानी कि 96 ml की मात्रा में पीना चाहिए। यादव जी, त्रिकम जी ने क्वाथ की मध्यम मात्रा 1 पल बताई है। ये यहाँ पे 1 पल बताई गई है, 4 तोला। बताइए प्रक्षेप की मात्रा। प्रक्षेप की मात्रा बताइए। शर्करा डालनी हो तो वातज रोगों में क्वाथ से चतुर्थांश, पित्तज रोगों में अष्टमांश और कफज रोगों में षोडशांश डालनी चाहिए। यानी कि 1/4, 1/8 और 1/16 डालनी चाहिए। फिर है मधु की मात्रा। शर्करा से विपरीत होती है, अर्थात मधु की मात्रा वातज रोगों में 1/16 होती है, पित्तज रोगों में 1/8 होती है सॉरी, कफज रोगों में चतुर्थांश 1/4 होनी चाहिए। उसके बाद जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाजतु, हींग, त्रिकटु, चूर्ण डालना हो तो 1 क्षाण यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में डालिए। दुग्ध, घृत, गुड़, तेल, मूत्र या अन्य द्रव तथा कल्क चूर्ण आदि का प्रक्षेप मिलाना हो तो 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम की मात्रा में मिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिम कल्पना की। यह पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत चतुर्थ कल्पना है। यवकुट द्रव्य को रात भर शीतल जल में भिगोकर प्रातः काल मसल कर छान लेने पर प्राप्त द्रव को हीम या शीत कल्पना कहते हैं। जो यवकुट द्रव्य भी आपको समझाया था। जो द्रव्य होते हैं उनको यव के बराबर कूट लेंगे, पानी के अंदर, शीतल पानी के अंदर डाल के रात को भिगोएंगे उसको, और सुबह रात को भिगो के रख दिया जाएगा उसको, और सुबह उसको जो द्रव्य डाला था उसको पानी के अंदर मसल लेंगे, मसल कर फिर उस पानी को छान लेंगे। फिर जो हमें द्रव प्राप्त होता है उसे हीम कहते हैं। इसमें कोई उबालना या अग्नि का कोई संयोग नहीं है इसके अंदर। जो एकदम ठंडा पानी जो हमने लिया था इससे वही रहेगा। इसकी परिभाषा, शूणम द्रव्य पलम सम्यक षड निर्भीर पले प्लुतम निशोषितम हिमः स्यात् तथा शीत कषायक। ये भी षडांतर संहिता मध्यम खंड का श्लोक है और ये भी इम्पोर्टेंट है। श्लोक सारे इम्पोर्टेंट है। अर्थात एक पल द्रव्य की मात्रा है। एक पल द्रव्य को भली भांति कूट पीसकर 6 गुना पानी लिया है हम लोगों ने। जो द्रव्य की मात्रा उससे 6 गुना पानी लिया है और उस पानी के अंदर रात्रि भर भिगोकर प्रातः काल मसल कर छान लेने से हिम शीत कषाय कल्पना बनती है। अब इसकी मात्रा, हिम कल्पना की मात्रा फांट के समान 2 पल 96 ml, यानी कि फांट की भी 2 पल ही है। फिर है आचार्य यादव जी, त्रिकम जी के अनुसार 1 पल बताई गई है। प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा, हिम में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा क्वाथ एवं फांट के समान ही डालनी चाहिए। जैसे कि क्वाथ में बताई गई थी चतुर्थांश, अष्टमांश और 1/16, उसी तरीके से हिम की भी प्रक्षेप मात्रा वही है। अब हम बात करते हैं फांट कल्पना पे। यह हमारी सबसे आखिरी कल्पना है। ये पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत पंचम एवं अंतिम कल्पना है।
इस कल्पना में औषध द्रव्य को कूटकर उष्ण जल में भिगोया जाता है। उष्ण जल में भिगोया जाता है। और हिम कल्पना के अंदर शीत जल के अंदर भिगोया जाता है और वो रात को भिगो कर रखा जाता है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि रात को भिगो कर रखना है। यह है इस कल्पना में औषध द्रव्य को कूटकर उष्ण जल में भिगोया जाता है। इससे औषध का सार भाग गुण उष्ण जल के कारण जल्दी आ जाते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। जब हम उसको कूट कर उसको डालते हैं ना, गर्म पानी में जब डाला जाता है तो गर्म पानी में सार भाग द्रव्य का बहुत जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू ठंडे पानी में। तभी वो हिम के अंदर ठंडे पानी में डाले हुए ड्रग्स को रात भर भिगो के रखना दिया गया है। उष्ण जल के कारण जल्दी आ जाता है। साथ ही जिन औषध द्रव्यों के गुण हिम कल्पना में संपूर्ण रूप में नहीं आ पाते हैं और क्वाथ कल्पना में नष्ट होने का भय रहता है, वह फांट में आ जाता है। ये इसकी परिभाषा दी गई हुई है। अर्थात मिट्टी के पात्र में एक पल 48 ग्राम औषध द्रव्य के यवकुट चूर्ण, मिट्टी के पात्र में मतलब मृत पात्र जो दिया हुआ था, मिट्टी के पात्र के अंदर एक पल 48 ग्राम औषध द्रव्य को यवकुट चूर्ण करके और एक कुड़व उबलता हुआ उष्ण जल मिलाकर उस पात्र को ढकते। अब इसके अंदर ना वैसे क्वाथ की तरह नहीं दिया हुआ है कि उसको पानी के अंदर डालकर उबालना है। इसके अंदर दिया हुआ है कि उबलता हुआ पानी लेना है, ऑलरेडी पहले से उबाला हुआ पानी होना चाहिए और यवकुट की हुई चूर्ण होनी चाहिए। यवकुट की हुई चूर्ण को उबाले हुए पानी के अंदर डाल दो और पात्र को ढक दो। नीचे से अग्नि और नहीं देनी है उसको, वो ऑलरेडी गर्म हुआ है, उबला हुआ है, उसके अंदर मिला दो। तो उसके अंदर मिलाने से जो द्रव्य है उसका जो सार भाग है वो आ जाता है। जब जल कुछ गुनगुना रह जाए तो वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे सार भाग उसके अंदर आता रहेगा। जब कुछ गुनगुना रह जाए तब उसको हाथ से मसलकर वस्त्र से छान ले। इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को फांट और चूर्ण द्रव कहते हैं। चूर्ण द्रव इसलिए क्योंकि हमने यवकुट करके उसको चूर्ण बनाकर उसको गर्म पानी में डाला तो चूर्ण का द्रव बन गया, अब वो लिक्विड हो चुकी है, उसका सारा सार भाग पानी के अंदर आ चुका है। इसकी मात्रा 2 पल है। 96 ml। प्रक्षेप द्रव्य मिश्री, मधु या गुड़ आदि प्रक्षेप द्रव्य मिलाने हो तो क्वाथ कल्पना के अंतर्गत कहे गए नियम के अनुसार मिलाने चाहिए। ये हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। क्वाथ कल्पना के अंतर्गत कहे गए नियम अनुसार क्वाथ कल्पना में 3 तरीके से बताया गया है कि कितने कितने मात्रा में लेने चाहिए, हमने पढ़ लिया है। अब उपकल्पना हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहें।